बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर गांव नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव चारों ओर से हरे भरे खेतों, पेड़ों और एक शांत नदी से घिरा हुआ था। वहाँ के लोग बहुत सरल और मेहनती थे। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी सीता बहुत समझदार और दयालु थी। उनके 2 छोटे बच्चे भी थे। हालांकि रामू बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कभी बारिश कम हो जाती तो कभी फसल खराब हो जाती। फिर भी रामू ने कभी बेईमानी का रास्ता नहीं चुना। गांव में एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम लालच चंद था। वह बहुत लालची और घमंडी था। वह गरीबों को नीचा दिखाता और हमेशा दूसरों का फायदा उठाने की कोशिश करता था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। तालाब खाली हो गए और लोगों के घरों में खाने की कमी होने लगी। गांव के लोग बहुत परेशान थे। रामू के घर में भी केवल 2 दिन का अनाज बचा था। सीता ने कहा, अब क्या करेंगे? बच्चों के लिए भी खाना नहीं बचा। रामू ने शांत स्वर में कहा, भगवान पे भरोसा रखो, मेहनत और सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगली सुबह रामू जंगल की ओर लकड़ियां काटने गया ताकि उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा सके। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बूढ़ा आदमी बहुत कमज़ोर था और प्यास से बेहाल लग रहा था। उसने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? रामू के पास केवल एक छोटी बोतल पानी की थी। वह जानता था कि जंगल में उसे बहुत प्यास लगेगी। फिर भी उसने बिना सोचे अपना सारा पानी बूढ़े आदमी को दे दिया। बूढ़े आदमी ने पानी पीकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत दयालु हो। तुम्हारी अच्छाई एक दिन तुम्हें बड़ा फल देगी। रामू मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। लकड़ियां काटते समय अचानक उसकी कुल्हाड़ी एक पुराने पत्थर से टकराई। जब उसने मिट्टी हटाई तो वहाँ एक छोटा सा लोहे का संदूक मिला। रामू ने संदूक खोला तो उसमें सोने के सिक्के और कुछ कीमती गहने थे। रामू एक पल के लिए चौंक गया। उसने सोचा, अगर मैं ये धन रख लूँ तो मेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसके मन ने कहा, यह धन मेरा नहीं है, किसी का खोया हुआ सामान हो सकता है। रामू संदूक लेकर गांव पहुंचा और सरपंच को सारी बात बता दी। गांव के लोग उसकी ईमानदारी देखकर हैरान रह गए। भाई लाला चंद मन ही मन जलने लगा। उसे लगा कि अगर संदूक उसे मिलता वह कभी वापस नहीं करता। सरपंच ने गांव में घोषणा करवाई, लेकिन कई दिनों तक कोई उस संदूक का मालिक नहीं मिला। कुछ दिनों बाद गांव में एक वृद्ध व्यापारी आया। उसने बताया कि कई साल पहले डाकुओं ने उसका सामान लूट लिया था, जिसमें वही संदूक भी था। जब उसे पता चला कि रामू ने ईमानदारी से संदूक लौटाया है तो वह बहुत खुश हुआ। उसने कहा, आज के समय में इतनी ईमानदारी बहुत दुर्लभ है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। रामू ने विनम्रता से कहा, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। लेकिन वृद्ध व्यापारी उसकी सच्चाई से इतना प्रभावित हुआ कि उसने रामू को कुछ सोने के सिक्के इनाम में दे दिए और उसकी खेती के लिए बैल और बीज भी दिलवाए। धीरे धीरे रामू की जिंदगी बदलने लगी। उसकी खेती अच्छी होने लगी, घर की हालत सुधर गई और गांव में उसका बहुत सम्मान होने लगा। दूसरी ओर लालाचंद की लालच बढ़ती गई। वह ज़्यादा धन कमाने के लिए लोगों को धोखा देने लगा। एक दिन उसने नकली अनाज बेचकर बहुत पैसा कमाने की कोशिश की, लेकिन उसकी चालाकी पकड़ी गई। गांव वालों ने उससे सामान खरीदना बंद कर दिया। उसका व्यापार धीरे धीरे खत्म होने लगा। एक दिन लालाचंद उदास बैठा था। तभी रामू वहाँ आया और बोला, गलतियाँ हर इंसान से होती है। अगर तुम चाहो तो फिर से ईमानदारी से काम शुरू कर सकते हो। लालाचंद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रामू से माफ़ी मांगी और नया जीवन शुरू करने का फैसला किया। समय बीतता गया। सुंदरपुर गांव फिर से खुशहाल हो गया। लोग रामू की कहानी अपने बच्चों को सुनाने लगे ताकि वे सीख सकें कि मेहनत, ईमानदारी और दया सबसे बड़ी दौलत है।